राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और होगी ये ब्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह के साथ। और आज तो पानी आ गया था सुबह सुबह ही। और फिर वैसे ज़्यादा भरा नहीं है, आधी टैंकी तक ही भरी है, पर चलो बहुत है ऐसा कि चलो गुजारा हो जाएगा एक दो दिन के लिए, कल तो फिर आ ही जाएगा। और आज भी उनसे रिक्वेस्ट करी थी कल, क्योंकि काम चला हुआ है पानी का, इसलिए वो जोड़ ही नहीं रहे थे, तो फिर आज उन्होंने पानी जोड़ा है। और फिर ऐसा है कि भाई आज मैंने सुबह सुबह से कपड़े धो लिए और नहा गई, सब कुछ कर लिया मैंने, पर अभी खाना नहीं बनाया। बस अब खाना बनाऊंगी और पति देव कर रहे हैं अभी पूजा। बस फिर ऐसा है कि जितने इन्होंने पूजा करनी उतने मैं फटाफट से चपाती भी बनाऊंगी और सब्ज़ी मैंने बनाने लगाई हुई है। बस ऐसे ऐसे करके आज, पर मतलब ऐसा है कि सुबह सुबह जब पानी देखा कि नल का खोल के यार पानी आ गया, तो वही खुशी बहुत हो जाती है कि चलो पानी तो आया। इतने दिन में बहुत मतलब एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चलो अपना तो कुछ नहीं, अम्मा बाबूजी के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, बुजुर्ग लोग हैं, फिर उनको टेंशन हो जाती है यार पानी नहीं आया भाई। तो पर ऐसा है कि भी पानी आया तो इसके साथ सारे काम हो के गए। और बस अब मैंने कपड़े भी धोने लगाए हैं, पोछे लगा दिए, सब मतलब सब काम कर लिया है। बस अब कपड़े धोऊंगी और फिर घास काटूंगी और मिलेंगे अब आपको थोड़ी सी देर में। और ये है वो पुदीना जो मैंने सुखाने के लिए रखा है, और रखी हुई इसके ऊपर मतलब मूलियाँ, ताकि दुपट्टा ना उड़ जाए ऊपर से। और ये है हरा धनिया, जिसको कि अब मैं साफ़ करके मतलब हरा जो ख़राब होगा वो पत्ते निकाल के साइड फेंक के, अच्छा अच्छा धनिया है इसमें एयर टाइट डब्बे में रखूँगी, तब ऐसा है भी काफ़ी दिनों तक चलेगा। और ये धनिया जो है वो कल मैं पानी के पास पहले बॉडी के पास धो के लाई थी, और मैंने ऐसे ही रख दिया है क्योंकि शाम को सूखना तो था नहीं। फिर अभी मैंने ये सुबह सुबह ही हवा में रख दिया था खुला खुला। देखो इतना तो ख़राब ही निकल रहा है। और अगर बारिश ना होती, धूप धूप रहती, तो फिर बहुत अच्छा होता है। इसकी हाइट भी बढ़ती है और पत्ते भी ज़्यादा खिले खिले रहते हैं। इसकी खुशबू तो अलग ही होती है। पर करके धनिया भी जब वो छिरा छिरा जैसा हो जाता है, तब मेरे को उसमें भी स्मेल लगती, तब नहीं मैं डालती हूँ। आजकल तो अच्छा लगता है मेरे को, मतलब जब बिल्कुल लगना स्टार्ट ही हुआ हो, थोड़ा सा टाइम हुआ हो, बस तभी अच्छा लगता है। अपना अपना होता है सबका, किसी को कैसे अच्छा लगता है, किसी को कैसे अच्छा लगता है। और बस इसके बाद जाऊंगी मैं अब घास को, क्योंकि मैंने अब अपना सारा काम कर लिया। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट में बनाई थी आज सेवियाँ बाबूजी को, और अपने को भी हमने। और आज शगुन हुई है बीमार, मतलब उसको जुकाम हुआ है, कल ही लग रहा था कुछ थोड़ा थोड़ा, फिर अभी उसको दवाई दी है। और आज वो कॉलेज नहीं गई। अभी कॉलेज में आजकल वैसे भी उनके फंक्शन ही चले हुए हैं, कोई पढ़ाई नहीं हुई है हो रही है, तो फिर रेस्ट कर ले। और जो देखो जो धनिया साफ़ है वो बिल्कुल पूरा साफ़ ही भी है, और जो गंदा होगा वो पूरा पत्ता ही गंदा होगा पूरे। और आज वही धूप में ऐसा लग रहा भी चलो धूप तो लगी। और भगवान अब ना हो बारिश। कितने लोग बेचारे बेघर हो गए वे, जिनके पास ना तो घर है रहने के लिए और नहीं कुछ है सामान वगैरह। और भैया अब तो बहुत लग गया ये चीज़ें होनी, डर लगता है बारिश बरसातों से। पहले नहीं, अब तो मतलब ये 2-3 सालों से ही हुआ है शुरू भी, ऐसी बारिशें हुई है। पहले तो नहीं सुनते थे। और हो सकता है कि भी अब फ़ोन की वजह से ही अब पता लगता हो, पहले नहीं पता लगता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि फ़ोन में तो अभी कुछ होगा तो अभी आ जाएगा कि ऐसे हुआ, पहले तो कौन ही बताता था। पहले हमारे दादाजी बोलते थे, मेरे दादाजी, और उनकी जब डेथ हुई थी तो उनकी उम्र थी 108 साल। तो वो बताते थे कि भी पहले अगर डेथ होती थी तो उनका ना ससुराल घर के बहुत दूर था वैसे तो, पर मतलब सामने था कि बहुत दूर पहाड़ियाँ दिखती थी, उसकी परली तरफ को था। तो बोलते थे कि भी पहले अगर डेथ हो जाती थी किसी के घर में, ये तो नहीं आइडिया लग पाता था कि किसकी हुई है,
तो फिर वहाँ पर जो शीशा होता है, मिरर जिसमें हम मुँह देखते हैं, वैसे वो छोटे छोटे ही होते थे। तो जैसे धूप लगती थी तो धूप में वो लाइट पड़ती थी ना, जब धूप की उस तरफ की, तो उस तरफ को चमकारा लगाते रहते थे। जैसे जैसे मान लो कि आज किसी के घर में डेथ हुई है, तो मतलब एक बंदे को स्पेशल बोलेंगे, ताकि फिर वो लोग आइडिया लगाते हैं कि उस जगह पे कहीं पर कुछ हुआ है, ऐसा होता है। उस मतलब आइडिया ही होता है ना कि यहाँ पर किसका घर है किसका नहीं है। तो फिर ऐसे बताते, दादाजी बताते थे हमारे कि ऐसा हुआ करता था पहले, क्योंकि पहले ना तो कोई फ़ोन होते थे, अगर वो चिट्ठियाँ टाइप भी लिखते थे, बोलते टेलीग्राम, तो वो भी तो कितने दिन बाद पहुँचता था, उसका भी क्या पता चलता था कौन कैसा है कहाँ है, कुछ पता नहीं होता था। तो दादाजी बताते ऐसे होता था। और फिर देखो वो लोग समझते थे भी थे कि ऐसा हुआ है कुछ। आज का टाइम तो ऐसा है कि अभी कुछ हुआ, किसी को भी कुछ जुकाम भी आए, भाई अभी फ़ोन करके बता देंगे। ज़्यादातर लेडीज़ है एकदम करती है अपनी मम्मी को कॉल की, मम्मी मैं तो बीमार हूँ। जैसे कि मैं भी बताती हूँ। फिर मम्मी को पूछूँगी मम्मी क्या दवाई खानी चाहिए, या आप सासू माँ को पूछूँगी। अब हमारी तो दो मम्मियाँ होती हैं ना लेडीज़ों की, तो कोई भी बता सकते हैं। पर मैं वैसे ज़्यादातर अपनी सासू माँ को फ़ोन करती हूँ एकदम से। फिर अगर उनको नहीं हो कुछ पता तो फिर मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करती हूँ। और ऐसे ही है जी सब कुछ। एक पूरा डब्बा भरने वाला है, थोड़ा सा ही रहा, 2 धनिया की डंडी रहेगी, और धनिया काफ़ी दिनों तक बनेगा। और अम्मा जी को पसंद है धनिया और पुदीना मिक्स करके, और इसकी चटनी बनानी, और उसमें डालने टमाटर, इमली वगैरह का खट्टा ऐसा कुछ नहीं डलेगा उसमें, सिर्फ यही डलेगा। और ये हो गया है पूरा कंटेनर, जो कि चलेगा कम से कम 1 हफ़्ता तो चलेगा ही। और अगर अम्मा जी ने चटनी बनाई तो फिर मैं और लेके आऊँगी, क्योंकि चटनी के लिए तो ज़्यादा चाहिए होता है। और ये है एयरटाइट डब्बा बंद, जो जाएगा फ्रिज में। और मैं चलती हूँ घास को, भाई धूप बहुत आ गई है। मतलब घास काटने में दिक्कत होती है, ऐसा तो मैं सोच रही हूँ कि बस भगवान बारिश अब हो ही ना काफ़ी टाइम तक, और अब चलती हूँ जल्दी जल्दी घास काटने। इधर काटूँगी मैं घास। ये है बेले घिया की, और ये कचौड़ी लगाई थी, देखो कितनी अच्छी हुई है, पर घास भी बहुत है, घास ने तो बहुत दुखी कर दिया। और ये लगे हुए इतने सारे कद्दू के फूल आपको दिख रहे हैं, बस फूल ही फूल है, कद्दू नहीं है लगे हुए। कद्दू एक जो लगा हुआ था उसको भी ले गया कोई बेचारा छोड़ के, वो भी हमारी किस्मत में नहीं था। चलो क्या कर सकते हैं। और ये काटूंगी। और ये जो बीन लगाई थी ना, इसमें एक भी बीन नहीं है, और पत्ते ही पत्ते हैं देखने को बस। आज इसका सफाया आएगा। और करेले तो लगे हुए हैं बहुत सारे, और खीरे भी लगे हुए 2-3, ज़्यादा तो नहीं है। और इस बार तो कुछ फसल का ऐसे ही है, सबका ही ऐसा नहीं है कि मेरा है, सबका है। और आज कपड़े चेंज नहीं किए, और सारा घास। गाय के भाग्य में थी बीन लगी है। कद्दू की बेल तो बहुत है, क्या कैसे घास कटेंगे। कूड़े नहीं बांधूंगी, इसको खुला खुला ही रखूँगी।
फिर जब घास कटेगा तो ऐसे तो है कि कद्दू की बेल तो दिखेगी, अभी तो इसमें कुछ पता भी नहीं चला। और पहुंच गई मैं बलौन और लग गई बारिश। अभी कपड़े भी मेरे गिले हो गए और हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, कपड़े पूरे गिले। मैंने चेंज भी नहीं किए, मैं कि चलो, और जब तक यहाँ पहुँची तब तक तो बारिश होगी तेज, और बारिश का ही है टाइम, क्या कर सकते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से मौसम, और ऐसा है मौसम पूरा। और ये हमारे घर भी दिख रहे हैं, और घर पे दिख रहा है टॉफी। पूरे धुंध, और फसलें लगी हुई है पर वही घास ही घास है इसमें सब में। और ये हमारे सड़क वाले घर, एक घर और नीचे बारिश से है गिल्ला ही गिल्ला पूरा। ऐसी थोड़ी थोड़ी बारिश चली हुई है बस। और अब चली मैं मलौन से घर की तरफ, छतरी लेके। छतरी भी लाई पापा जी के, अपनी तो लाइन थी क्योंकि मैंने सोचा कि बारिश हट जाएगी, पर ये तो होगी और तेज़। और घास इतना है कि भाई कपड़े गिले हो जाते सारे। गलती तो मेरी खुद की है, चेंज नहीं करे। और बारिश मोटी तो नहीं है, बारीक बारिश है, पर ऐसे एक कंटिन्यू लगी हुई है। बीमार होने का काम है नहीं तो। और आज शगुन को भी बुखार जुकाम हुआ हुआ है। आज गई थी कॉलेज, और पर उसका ऐसा है कि वो बच्चे फैशन में रहते ना थोड़े, कि अगर हल्की फुल्की बारिश लगी तो छतरी नहीं खोलेंगे। वैसे छतरी डेली रहती है कॉलेज के लिए। बोलती तो ऐसे है कि भाई नहीं मैं नहीं भीगी, पर इतना तो है ही, आइडिया होता ही है हमारे को कि क्या कर सकते हैं बच्चे। और बस अब आज उसको बुखार है जुकाम है, मैं क्या भाई क्या कर सकते हैं, दवाई दी है। और मैं क्या रेस्ट कर लिया आज के दिन। और ये बन रही है आज लोबिया बोलते हैं इसको, जो कि ऐसा होता है ये। और ये हमारे बहादुर ने लगाया हुआ है और वो दे के गए थे, तो आधा हमने रखा है और आधा खाता है। और ये बना रही है शगुन आज सब्जी, जिसमें जीरा पहले ही जल चुका है, कुक दिया। तो ये बनाएगी आज शगुन, और मैंने लगाया है दूध उबालने के लिए। और भीतर बैठे हैं अम्मा बाबूजी, और ये है हमारे टप्पू, हो रहा है बीपी चेक। तो आज बना रही है शगुन सब्जी और चपाती, और मैं हूँ फ्री। तो चलो कर लेती हूँ मैं वीडियो का एंड। और बस यही था हमारा आज का ब्लॉग, और आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।